मेरे परम आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার, সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার, ভাব যদি হয় মহান উচ্চ, ভাব যদি হয় মহাन उच्च, साधना तुम्हार হবে না व्यर्थ, হবে না तुच्छ। परम दयाल की ये बहुत सुंदर वाणी है। देखिए, ये परम दयाल ने हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप ये वाणी दी है कि हम यदि सत होते हैं, सत रास्ते पे चलते हैं, सत रास्ते पे चलते 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 बहुत दूर आगे तक जाते हैं और हमारा जो भाव है हमेशा प्रभु श्री चरणों पे सदा हमेशा एक भाव बना रहता है। और हम जिन लोगों के साथ मिलते हैं, हमारा जो परिवेश है, हम जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, वो लोग अच्छे हों, साधना से जुड़े हुए लोग हों और अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग हैं, तो ठाकुर जी का ही कहना है कि हमारा जो ये साधना है, हमारे जीवन की जो ये आराधना है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं होगी और ये कभी भी तुच्छ नहीं होगी। जिस तरह आप और हम देखते हैं कि अनेक भीड़ के अंदर गायों को उनके मालिक पहचान लेते हैं, अपने बछड़े को, गायों को अपने मालिक पहचान लेते हैं। ठीक उसी भीड़, इस दुनिया की उसी भीड़ में भी प्रभु हमें हमेशा पहचान लेंगे कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा अपना सच्चा बच्चा है जो हमेशा हमारी भक्ति करते हैं। मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि जीवन का अंत सभी का एक ना एक दिन होना है, तो क्यों ना आज ही परमेश्वर की शरणागत हम हो जाए, क्यों ना आज से ही प्रभु की बातों को अपने जीवन में माना जाए, क्यों ना आज से ही एक कदम प्रभु की ओर बढ़ा जाए, क्यों ना हमारे आस पड़ोस के लोगों को ठाकुर जी तक पहुंचाया जाए। ये परम दयाल की ही वाणी है। उन्होंने ये बात कही थी कि हम सभी को अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में अच्छा संपर्क बना के रखना है। खुद अपने जीवन में बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, खुद बहुत अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है हमें अपनी लाइफ में, मगर ये एनफ नहीं है। एक मानव जीवन का एक धर्म नहीं है, एक बहुत उच्च साधना में हम जा रहे हैं, तो ये सब हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। समाज में आए दिन देखिएगा कितनी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कितनी परेशानियां होती रहती हैं, अराजकताएं, बहुत सारी ऐसी क्रिमिनल्स, लड़कों का जो अत्याचार नारियों के ऊपर होता है, बहुत सारी ऐसी नारियां भी होती हैं जो बदचलन होती है, अपने समाज को निकृष्ट बना देती हैं और अपने संसार को विध्वंस कर देती हैं। तो आज के इस युग में, इस युग के अनुसार पुरुषोत्तम आए हैं, उनकी शरणापन हम सभी यदि हो जाएं, यदि उनकी शरण हम सभी ले लें, तो हम इन सभी अराजकताओं को समाप्त करके अब इस दुनिया को स्वर्ग की तरह बना सकते हैं, इस संसार को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। दुनिया की जो भीड़ है, दुनिया की जो चकाचौंध भरी रोशनी है, इसमें हम अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहते। अगर तो हमें प्रभु श्री चरणों की शरणापन लेनी पड़ेगी और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। देखिए, हम सभी एक चीज़ तो देखते हैं कि समाज में कई सारी जगह हम जाते हैं, देखते हैं अभाव अभाव अभाव, लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। देखिएगा कई सारे घर में ऐसे भी हैं, बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, मगर सुख नहीं, शांति नहीं। तो किस चीज़ का अभाव उनके जीवन में है कि इस तरह का एक आक्रमण उनके दिलो दिमाग में, उनके संसार में ये होता जा रहा है? इसका कारण क्या है, मेन वजह क्या है? तो मैं कहना चाहूँगी, जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसके जीवन में ये अभाव चिर स्थिर हो जाता है।
इसलिए जीवन के इस अभाव को यदि हमें मिटाना है तो अपने परमेश्वर की शरणागति होनी ज़रूरी है। परमेश्वर को हमेशा भजना चाहिए, उनके बताए हुए मार्गों पर हम सभी को चलना चाहिए, क्योंकि परमपिता वो ताकत है, वो शक्ति है, वो अपने अंदर की ऊर्जा का संचार है जो हमारे जीवन का इस अभाव को एकदम जड़ से समाप्त करके एक नवीन चेतना का उदय कर देते हैं, हमारे जीवन को स्वर्ग की तरह बना देते हैं। हम सभी यदि चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग की तरह बना सकते हैं। तो आइए हम सभी परमपिता की शरण ले लें। क्यों ना हम अपने प्रभु को यूं ही जीवन भर प्यार करते रहें और अपने इन समाज के विभिन्न रंग बिरंगे मोतियों को ठाकुर जी के प्रेम रूपी धागे में सुंदर तरीके से पिरो के प्रभु श्री चरणों में हम सभी यदि अर्पण करते जाएं तो अपने प्रभु के सबसे प्यारे बच्चे हम भी हो जाएंगे। और उस लाखों की भीड़ में भी जिस तरह से गायें बहुत लाखों की भीड़ में होते हुए भी मालिक उनको पहचान लेते हैं, तो हमें भी लाखों की भीड़ में प्रभु जी पहचान लेंगे और हमें अपनी गोद में हमेशा के लिए बैठा के रखेंगे। तो आइए आज हम प्रभु श्री चरणों की शरणागति हो जाएं। क्यों ना आज से ही अपने जीवन को नवीन ऊर्जा भरें, क्यों ना एक ज़िंदगी की शुरुआत हम बहुत अच्छे तरीके से करें। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी मुझे इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। सच पूछे मुझे ऐसा लगता है एक परिवार और भी है मेरा, और ये आशीर्वाद सदा आपका मुझ पर बना रहे। अपनी छोटी बहन, अपनी छोटी माता या बड़ी बहन, जो भी आप लोगों को ठीक लगे उस अनुसार आप लोग मुझे बुला सकते हैं। और यूँ ही मुझे आशीर्वाद देने के लिए, सदा मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपका हृदय से मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, आप सभी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं बातों के सहित पुनः आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।